प्रॉब्लम है। तो ये मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट एक्टिविटीज रिकॉर्डिंग HELS, तो ये मेनली जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम है। तो हम ये प्रोजेक्ट अपने PHP विद MySQL एंड फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूट स्टेप का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ऑन करने के लिए वेब सर्वर को ऑन करते हैं, क्योंकि वेब सर्वर हमारा MySQL जो डेटाबेस है इस पर वर्क करता है। PHP को चलाने के लिए वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हमारा सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं अपना होम पेज। ये देखिए मेरा होम पेज है। होम पेज में मतलब ये प्लेटफॉर्म हाइलाइट्स जैसे मतलब क्या क्या हमारे में है, और अबाउट प्लेटफॉर्म मतलब इसके बारे में मतलब पूरा लिखा है, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और ये की पॉइंट्स कुछ हैं। और ये मेरा होम पेज है। और अबाउट पेज, ये मेरा अबाउट पेज है। अबाउट पेज में मतलब थोड़ा अबाउट के बारे में मतलब क्या लिखिए, इसमें मेरे क्या क्या फीचर्स हैं उन सबको हम दिखाएंगे यहाँ पे। और लॉगिन करने के बाद हम लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। और ये हमारा और ये मतलब जो स्टूडेंट लॉगिन है मतलब वो मतलब लॉगिन कर सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट लॉगिन नहीं है उसके लिए रजिस्ट्रेशन पेज है। मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ कि जैसे कि आप जैसे कोई अगर मतलब कोई नया स्टूडेंट आ रहा है तो यहाँ से जाके वो रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको एक पासवर्ड और मिलेगा ईमेल आईडी से अपने यूजर नेम से। देन वो करने के बाद लॉगिन पे चला आएगा। लॉगिन पे आने के बाद वो डैशबोर्ड पे चला आएगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद जैसे स्टूडेंट अपना प्रोफाइल चेक कर सकता है। ये स्टूडेंट की प्रोफाइल है। अगर स्टूडेंट जैसे कोई स्टूडेंट पहले से रजिस्टर है मान लेते हैं, अगर वो अपना प्रोफाइल एडिट करना चाहता है तो उसके पास एक एडिट का भी ऑप्शन है। और यहाँ से करने के बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड पे चला आता है। एक्टिविटीज़, अगर कोई न्यू एक्टिविटीज़ वो रिकॉर्ड करना चाहता है तो यहाँ से एक्टिविटीज ऐड करके ये मतलब सारा दिखा रहा है कि कौन कौन सा मेरे एडमिन मतलब अप्रूव कर दिया, पेंडिंग में कौन सा रिजेक्ट हो चुका है। जैसे ये अप्रूव हो चुका है, और ये देखिए ये पेंडिंग में है, और कुछ इसमें रिजेक्टेड भी है, जैसे कुछ रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ये जैसे रिजेक्ट हो गया है। तो ये स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है। जैसे हम इसके बारे में आपको दिखाते हैं। यहाँ से आने के बाद स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी एक अपना ऑप्शन होता है, वहाँ से अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है। और जैसे कोई मान लेते कोई स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट की आईडी है। सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी लिखते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट की आईडी लीजिए, टाइटल क्या है, किस चीज़ का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा है। इंटर्नशिप का जैसे मान लेते हैं अपलोड कर रहा है, उसको कब मिला था, यहाँ से वो अपना डेट इशू कर सकता है। जैसे इतने तारीख को उसको मिला है, और यहाँ से डेट भी ले सकता है। यहाँ से कैलेंडर को खोल करके वो अपना कर सकता है। और यहाँ से मतलब जैसे सर्टिफिकेट अपलोड करने का, वो जो भी कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करे वो इसी PDF फॉर्म में ही अपलोड कर सकता है, बाकी किसी फॉर्म में अपलोड नहीं कर सकता। यहाँ से अपलोड करेगा, देन यहाँ मैसेज आ जाएगा। फिर यहाँ से अपलोड करने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि जैसे वहाँ से सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है, मेरे डेटाबेस में उसका डेटा जाके एंटर हो गया होगा। एनालिटिक, ये मतलब स्टूडेंट का अपना एक एक्टिविटी डैशबोर्ड है, मतलब क्या कोई कैसे कर रहा है, तो इसके बारे में दिया गया है। और ये एक पोर्टफोलियो है जो कि थोड़ा सही लगा रहा है, पोर्टफोलियो है। और ये रिज्यूमे है, स्टूडेंट का रिज्यूमे डाउनलोड करने का भी एक ऑप्शन है, यहाँ से वो डाउनलोड भी कर सकता है अपना रिज्यूमे। और नोटिफिकेशन का भी एक पेज है, यहाँ से मतलब यूज़र क्या कोई अगर एक्टिविटीज़ अपलोड कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा है, तो एक नोटिफिकेशन एडमिन के पास जाएगा। और एडमिन अगर कोई डेटा मतलब कर रहा है तो वो स्टूडेंट के पास भी आएगा। यहाँ के लॉग आउट का ऑप्शन भी है। लॉग आउट करने के बाद डायरेक्ट हम लॉगिन पेज पे जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं मेरे एडमिन का क्या क्या वर्क है। ये एडमिन का लॉगिन पेज है, यहाँ से एडमिन अपना लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद एडमिन अपने डैशबोर्ड पे चला जाएगा, जिसमें वो मतलब चेक कर सकता है। यहाँ मेरे नोटिफिकेशन का भी है। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसलिए नो नोटिफिकेशन दिखा रहा है। वो जैसे यहाँ से एडमिन के पास है, क्या क्या वेरीफाई कर सकता है। यहाँ से स्टूडेंट का मतलब प्रूफ देख सकता है, स्टूडेंट क्या सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा है। यहाँ से अपलोड करने के बाद ये यहाँ से इसको अप्रूव भी कर सकता है। यहाँ से करने के बाद एक मैसेज आएगा कि अप्रूव कर सकता है। अगर रिजेक्ट करना चाहता है तो यहाँ रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट का भी एक मैसेज आएगा कि रिजेक्टेड हो गया सक्सेसफुली। ये डेटा जाकर के हमारे डेटाबेस में इंटर हो गया होगा। देन आपको बताते हैं कि एडमिन के पास सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का एक ऑप्शन है। यहाँ स्टूडेंट की देख सकता है कितने स्टूडेंट मतलब अभी लॉगिन है, ये एडमिन चेक कर सकता है। और उसके बाद ये रिपोर्ट चेक कर सकता है, मतलब एनालिसिस कर सकता है कि कौन सा
एडमिन का मतलब पार्टिसिपेट उसको कब कब अप्रूव किया गया, मतलब कौन कौन है जो अप्रूवल है, इसके लिए ये सेटिंग पेज है। और यहाँ से चेंज करने का एक ऑप्शन आता है, जैसे एडमिन अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है तो यहाँ से उसको चेंज करने का भी ऑप्शन आता है। और यहाँ से वेरीफाई सर्टिफिकेट का भी है। यहाँ से एडमिन मतलब क्या क्या, जैसे देख आप कौन कौन सा वेरीफाई किया, कौन कौन सा रिजेक्ट किया है, इसके पास अभी इतना है जिसको पे वर्क करना है एडमिन को, तो यहाँ से ये कर सकता है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये देखिए अप्रूव करने के बाद यहाँ वेरीफाई हो गया, रिजेक्ट करने के बाद ये ऐसे आ गया। तो यहाँ से पीडीएफ देख भी सकता है एडमिन अपना। बताना चाहती हूँ कि जो मेरा पेज है ये डायनेमिकली है, मतलब पूरा टोटल डायनेमिक है। मैं आपको अपना डेटाबेस दिखाना चाहती हूँ कि कोई एडमिन अगर अपना मतलब लॉगिन कर रहा है तो उसके डेटा को, मतलब जो कोई पासवर्ड है तो उसको हम सिंपल पासवर्ड में ना रख करके हैश पासवर्ड में रखते हैं, ताकि एडमिन का डेटा मतलब यूजर का डेटा यूजर एक्सेस कर पाए, एडमिन का डेटा एडमिन एक्सेस कर पाए। इससे सिक्योरिटी काफी मेंटेन रहती है। और इसमें हम एमएल और एआई का भी यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। आगे चल करके हम इसको एक वेब एप्लीकेशन की तरह भी यूज करेंगे। उसमें बहुत सारी अभी मतलब कुछ इसको नया बनाने की कोशिश भी करें, ताकि जैसे यूजर काफी इससे फ्रेंडली हो जाए। और टाइम कंज्यूमिंग ही हमारा डेटाबेस है, यूजर हमारा डेटाबेस है। इसके अंदर सारा टेबल है जिसके अंदर हमारा डेटा फिल है, जैसे और चैटबॉट का भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं आगे चल करके। ये सर्टिफिकेट मतलब इसमें सारा डेटा इंटर है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है और इसमें मतलब मैं आगे चल करके AIML का यूज़ करूँगी, इसका एक वेब एप्लीकेशन भी बनाऊंगी, जिससे यूज़र क्या करेगा, मतलब उसके डेटा को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो उसको मैं सिक्योर रखूंगी। और इसमें साइबर सिक्योरिटी का भी मतलब मैं यूज़ करूँगी, जिससे यूज़र, और इसमें चैटबॉट का भी यूज़ करूँगी, AI चैटबॉट का। यूज़र को कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, तो वो डायरेक्ट उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके हेल्प के लिए एक चैटबॉट भी रखूँगी, जिससे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो देन उससे चैट करके वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इससे यूज़र काफ़ी कंफर्टेबल फील करेगा। और मेरा जो ये वेबसाइट रहेगा, ये इसको चल करके मैं वेब एप्लीकेशन भी बनाऊंगी, और ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूजर के लिए, ताकि जितने सारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड एक जगह स्टोर हो सके। इससे एडमिन को भी प्रॉफिट होगा, और मतलब स्टूडेंट के लिए भी अच्छी बात रहेगी, इंस्टीट्यूट के लिए भी अच्छी बात रहेगी। और ये मेनली जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम है, तो इसको वहाँ से काफी गंभीरता से देखा गया है। लेकिन वैसे ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, जो मेरा प्रॉब्लम है ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको ज्यादा गंभीरता से जम्मू कश्मीर में देखा गया था, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट अपना सारा रिकॉर्ड एक जगह नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा और जिसमें स्टूडेंट अपना कोई भी रिकॉर्ड ला करके रखेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पेज में मैंने NCC का भी एक पेज अपलोड किया है, ताकि कोई भी अगर स्टूडेंट है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो उसमें भी हम उसको मतलब तुरंत नोटिफिकेशन उसको देंगे, जिससे यूजर मतलब समझ सकता है उसके सर्टिफिकेट से वो क्या क्या कर। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने एक NCC पेज बनाया है, देखिए। और NCC पेज बनाने के बाद यहाँ से वो डायरेक्ट एनरोल कर सकता है। एनरोल करने के बाद वो लॉगिन पे आएगा, अगर नहीं किया तो वो रजिस्टर पे जाएगा, देन मतलब वो एनरोल करेगा गाइस। और मेरा ये एक इंटीग्रेशन सपोर्ट कंटेंट LMS ERP यूनिवर्सिटी का एक पेज है, जिसमें अपना यूज़र ऐड एंड अपडेट इंटीग्रेशन कर सकता है। Thank you for watching my prototype. Thank you, sir.